ये अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र में उत्पादन के कौन कौन से साधन है, यानी कोनो चीज आप बनाने लगिएगा ना तो समझ जाइए आपको कभी गरीबी नहीं आएगा, बनाने का सीख लीजिएगा तो वहीं करा उत्पादन के लिए कौन कौन सा चीज जरूरी है। तो देखिए सबसे पहले समझिए कि उत्पादन का अर्थ है किसी नई वस्तु या सेवा का निर्माण करना। उत्पादन मतलब कोई नया चीज बनाते हैं उसी को कहते हैं उत्पादन। ठीक है, समझ में आ रहा बात। कोनो नया चीज बनाएंगे उसको क्या कहेंगे, उत्पादन। लिखा है ना कि उत्पादन का अर्थ है किसी नई वस्तु या सेवा का निर्माण करना। इसके मुख्य 5 साधन होते हैं, यानी 5 तरह की चीजों से हम कोनो नया चीज बना सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, भूमि। तब ना वहां बनाएंगे एक रूम, कमरा या फैक्ट्री, तब ना उसमें बनाने मशीन सेट करेंगे, तब ना कंपनी खुलेगा। तो पहले क्या चाहिए उत्पादन करने के लिए, भूमि। उसके बाद चाहिए श्रम, यानी कि कारीगर चाहिए, मजदूर चाहिए जो उसमें काम करे। ठीक है। उसके बाद क्या चाहिए, पूंजी। पूंजी मतलब पैसा, पैसा रहेगा तब ना भाई सामान फैक्ट कंपनी लगाओगे, मशीन ला के लगाओगे। और उसके लिए और चाहिए संगठन। अकेला कंपनी नहीं चलता, मिल के चलाइएगा तो और ये सब प्रचार करने जाएगा मार्केट में कि हमारा सामान खरीदिए, और ये सामान बनाते रहेगा कंपनी में बैठ के। तो इसके लिए क्या चाहिए, कंपनी चलाने के लिए संगठन। और एक चाहिए उद्यम, साहस चाहिए। साहस दिखाइए कि हाँ हमारा आज नहीं बेचा रहा है तो कल बेचाना शुरू। तो ये सब 5 चीजें हैं जो उत्पादन के लिए साधन होता है, यानी बिना इसके हम कोनो चीज नहीं बना सकते। पहले ये पांचों चीज चाहिए तभी नया चीज बना पैब। ठीक है। अब देखिए बहुत बहुत झकास सवाल आया है। सवाल देखिए क्या है, समावेशी विकास से आप क्या समझते हैं। समावेशी विकास मतलब, विकास मतलब जानते हैं ना, आपके जीवन में बढ़ोतरी होना क्या कहलाता है, विकास। और उसमें विकास में भी है समावेशी विकास। तो देखिए समावेशी विकास का अर्थ क्या है जानिए अच्छा से। ऐसा विकास जिसमें समाज के सभी वर्गों को विकास का लाभ मिले, यानी समाज में जो भी वर्ग हो, नीच जाति हो उच्च जाति हो, सभी का समान विकास हो। यानी सबके घर में लाइन हो जाए, सबके लिए चलने के लिए सड़क हो जाए, सब लोग पढ़ने लगे, तो कौन विकास कहलाएगा, समावेशी। समावेशी विकास का अर्थ है ऐसा विकास जिसमें समाज के सभी वर्गों को विकास का लाभ मिल सके। इसमें कोई भी पीछे नहीं छूटता है, सब जाति आगे, और समाज के अंतिम व्यक्ति तक आर्थिक प्रगति पहुंचती है। यानी समाज के अंतिम व्यक्ति जो गरीब से गरीब भी है उसको भी उसका फायदा मिले, तभी कहलाएगा समावेशी विकास। जैसे अब आप मान लीजिए आप नल जल है तो सबके घर में ना लगेगा, रोड है तो सब लोग ना चलेगा, लाइन है सबके घर तक जाएगा। तो कौन सा विकास है, समावेशी, सबको फायदा हो रहा है। तो समावेशी विकास में क्या होता है, समाज के सभी लोगों को उसका फायदा होता है, तो उसी को कहते हैं समावेशी। इसमें कोई भी आदमी पीछे नहीं छूटता है, हर एक गरीब तक इसका फायदा होता है। वही कौन चीज कहलाता है, समावेशी। ये है मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है। अर्थव्यवस्था जानते हैं ना, देश के वह सभी संसाधन जिसका उपयोग देश के लोग करता है वो अर्थव्यवस्था कहलाता है। जैसे देश में सड़क हो गया, रेलवे हो गया, सब चीज है ना जिससे पैसा देश को आता है, फायदा होता है, देश चलता है, वो सब क्या कहलाएगा, अर्थव्यवस्था। देश का कमाई होता है वो सब चीज से। और मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, इसको समझिए। मिश्रित मतलब मिक्स। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था वह व्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों पर, जहां कोई चीज बनता है तो उसमें सरकार भी रहती है और निजी व्यक्ति भी, दोनों संसाधनों पर सरकार और निजी व्यक्ति दोनों का स्वामित्व होता है। यानी कि एक देश के अंदर सरकारी हॉस्पिटल भी रहेगा, प्राइवेट हॉस्पिटल भी रहेगा। ठीक है। सरकारी घर भी रहेगा, रूम कमरा, प्राइवेट भी। सरकारी वाहन भी चलेगा, प्राइवेट वाहन भी चलेगा, गाड़ी। तो कौन अर्थव्यवस्था होगा, मिश्रित। क्योंकि निजी व्यक्ति भी अपना काम कर रहा है और सरकारी भी, तो वही लिखा है मिश्रित अर्थव्यवस्था वह व्यवस्था होता है जहां उत्पादन, यानी कोई चीज बन रहा है तो उसका साधन जो है, उसका उपयोग कौन, उत्पादन कौन कौन कर लेगा, सरकार भी। उसका सरकारी चीज नहीं होता है हॉस्पिटल हॉस्पिटल, और निजी व्यक्ति जो सरकारी नहीं है, निजी भी अपना हॉस्पिटल खोला है, दोनों का स्वामित्व, यानी दोनों काम कर सकता है। आप चाहिएगा तो अपना अलग हॉस्पिटल खोल के चला सकते हैं, सरकारी अलग है तो क्या हो गया। सरकारी स्कूल है तो हम प्राइवेट स्कूल नहीं चला सकते हैं, तो कथी है, दोनों मिक्स चल रहा है, तो इसीलिए इसका नाम रहेगा मिश्रित। लिखा है ना, भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत में क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, क्योंकि सरकारी भी स्कूल रहता है भारत में और प्राइवेट, सरकारी हॉस्पिटल और प्राइवेट, जहां सरकारी अस्पताल भी है और प्राइवेट अस्पताल भी। ठीक है। तो मिश्रित में कौन कौन होता है, सरकारी चीज भी और प्राइवेट चीज भी, तो उसी को कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। दोनों मिलकर ना देश को आगे बढ़ा रहा है, सिर्फ सरकारी चीज थोड़ी बढ़ा रहा है। तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था कहाँ है, सिर्फ भारत में, दूसरे देश में, भारत में एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है।